ये कापी तो आपको मिली? हाँ आया हाँ, होगा, कल हमको आया भेजे होगा, थे। व्हाट्सएप पे आया होगा। हाँ। ये जो 11 जुलाई की फिल्म को रोकने के लिए आपने जो क्या है उस फिल्म के कुछ 4-5 मिनट की कुछ वीडियो आई हुई है ट्रायल के तौर पर, जैसे उसको वायरल किया गया हो। उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, तो ये नहायत ही आपत्तिजनक और काबिल एतराज़ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें उसके अंदर कही गई हैं जिसे मुसलमान तो छोड़िए, जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम होगा वो भी उसे पसंद नहीं करेगा, और वो भी एक बार कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं, जो हुआ बहुत गलत हुआ है। और फिर ज्ञानवापी मस्जिद को भी उसमें छेड़ा गया है, जिसका मामला अदालत के अंदर चल रहा है। मुकदमा जब चल रहा है, ऐसे में इस तरीके की फिल्म रिलीज़ करना और इस तरह की आपत्तिजनक बातें उसके अंदर डालना, ये मुकदमे को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये किसी भी तरीके से ये इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमारी आपत्ति है। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद है और दीगर मुल्क के जो मौलवी मौलाना टाइप के दिखने वाले मुसलमानों के बारे में जिस तरीके का कमेंट और जैसी वीडियो उसके अंदर डाली गई है, तो ये एक तरीके से ये जब बतलाने की कोशिश की गई है कि दारुल उलूम देवबंद गोया दहशत गर्दी का अड्डा है। और जितने इस तरीके के मौलाना मौलवी शक्ल सूरत वाले, तो आतंकवादी हैं वो, इस तरीके की बातें बहुत ही घटिया। अब जाहिर है कि इस तरीके की अगर फिल्म रिलीज होती है तो पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हो सकता है, अमन अमान पामाल हो सकता है, जज्बात में आकर लोग क्या कर लें कुछ कहा नहीं है। तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस तरीके की जब चीज़ें मंजर आम पर आती हैं, तो लोगों के जज्बात उभरते हैं और ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो अमन अमान के खिलाफ होती हैं। तो इसमें भी इस तरीके का होने का इम्कान है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब ना होने पाए, अमन अमान बरकरार रहे। इसके लिए उसके खिलाफ कोर्ट में भी लोग गए हैं, और मकामी तौर पर मैंने हमारे यहाँ शहर बनारस का अमन अमान बरकरार रहे, कोई इस तरीके की फ़ज़ा यहाँ ख़राब ना हो, ज़िला प्रशासन से हमने कांटेक्ट किया है, लेटर जारी करके उनके तवज्जो इस पर दिलाई है। हमें उम्मीद है कि सब ज़िला प्रशासन इसको संज्ञान लेगा और संजीदगी के साथ उस पर गौर करके जो हमारी दरख्वास्त है उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। सावन का पहला दिन किसी दिन को जुमा का दिन और उसी दिन ये जी, ये इसलिए इस वजह से तो और ज़्यादा मुझे तशवीश है। एक तो जुमा का दिन, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जो नौजवान तबका ख़ास तौर से वो जज्बात में आ जाता है, और इस तरह की उल जुलूल हरकतें सामने आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि नौजवानों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जितना आदमी को इख्तियार में हो उतना ही समझा पाएगा। तो इस तरीके का भी होने का अंदेशा रहता है। तो ये कि भाई जुमा का दिन है, फिर सावनी सोमवार उसी दिन से शायद शुरू होने जा रहा है, सावन का महीना उसी, तो ये भी अब ये सिलसिला अगर चल पड़ा, और सावन का महीना है और उसमें कावड़िए और जुमा भी है का भी दिन है, और फिर सिलसिला हर सावनी सोमवार का जो रहता है, बाहर से लोग आते हैं दर्शन वगैरह के लिए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि ये किसी तरीके से इस पर रोक लगाई जाए और यहाँ का माहौल ख़राब होने से बचाया जाए। और ये ज़िला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको संजीदगी से गंभीरता से इस मसले को ले, और जो हमने दरख्वास्त उसमें लगाई है उस दरख्वास्त पर अमल करने की कोशिश करे।